फेडरल रिज़र्व का जो डिसीजन होता है वो फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक पे भी अपना काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि फेडरल रिज़र्व यूएसए की सेंट्रल बैंक है। इसका डिसीजन ग्लोबल मार्केट को भी यहाँ तक कि इम्प्रेस करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आम तौर पर जो फेडरल रिज़र्व का डिसीजन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट रेट। फेड का सबसे बड़ा काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना, जो कि उनका मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना और इकोनॉमी को स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इसका सबसे बड़ा टूल है इंटरेस्ट रेट। जब फेड इंटरेस्ट रेट को घटाती है या बढ़ाती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर पे पड़ता है, जैसे कि लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब कि जो चीज़ों के दाम है जल्दी जल्दी उसके दाम बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो फेड यहाँ पे क्या करता है, वो इन्फ्लेशंस को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है, लोन्स और बोरोइंग्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। कंपनी को भी यहाँ पे अपने कंपनी को एक्सपांशन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिससे कि सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो स्पेंडिंग कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें क्रेडिट कार्ड पे जो लोन लिया होता है, कार लोन, होम लोन के जो इंटरेस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। जब इकोनॉमी स्लो चल रही हो, यानी कि रिसेशन आने वाला होता है, तो यहाँ पे फेड क्या करती है, वो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कट कर देती है। यानी कि आपका जो लोन, आपको थोड़ा ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा था, यहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलने लगती है, बोरोइंग्स मिलने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लगती है, लोन्स लेने लगती है, और यहाँ पे कंज्यूमर्स होम लोन लेंगे, कार लोन लेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, ऑटो सेक्टर, होम सेक्टर में क्या होगा कि यहाँ पे बूस्ट मिलता है। यहाँ पे लोग जब बाइंग्स करने लगती हैं तो रिसेशन यहाँ पे कंट्रोल में आ जाता है। फेड की डिसीजन फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के थ्रू ली जाती है। ये मीटिंग साल में 8 बार होती है। ये मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट हाई बढ़ेगा, घटेगा, या जो पहले था वही रहेगा। ये डिसीजन लेने के लिए उनको कुछ मार्केट एस्पेक्ट्स को, यानी कुछ चीज़ों को देखनी पड़ती है, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट्स और ग्लोबल्स। यानी कि ये सारी चीज़ों को देख के डिसीजन लिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, घटाना है, या फिर जो इंटरेस्ट रेट पहले था उसी पे उसको रोक देना है। फेड के डिसीजन का लॉन्ग टर्म गोल होता है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना और ये देखना कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ना बढ़ जाए। जो फेड होती है वो हमेशा इकोनॉमी को बैलेंस करके चलना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि इकोनॉमी ना ही ज़्यादा हिट हो जाए और ना ही ज़्यादा उसमें स्लो डाउन आ जाए।